जी तो हम अपना सिलसिला जो है कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास ये था कि हम टू लीनियर सिस्टम को कैसे ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो मैं यहाँ उनको समझने के लिए टू लीनियर सिस्टम लिखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है a1, ठीक है, a1x प्लस b1y, ठीक है, इज इक्वल टू d1 फॉर एग्जांपल। और मेरे पास a2x b2y इज इक्वल टू d2, ठीक है। और मेरे पास है फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास एक और लीनियर सिस्टम है a2x, a2 नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं a3x प्लस b3y इज इक्वल टू d3। और यहाँ क्या है a4x प्लस b4y इज इक्वल टू d4, ठीक है। अगर मुझे इन दो जो है लीनियर सिस्टम को ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, देखें। तो इनको पहले तो हम जैसे हम इस जर्नी तक पहुंच गए हैं कि इसको हम मैट्रिसेस के फॉर्म में, यानी इनको हम जो है नोटेशन के फॉर्म में लिखें, बजाय जो है इनकी जो है एक्स और वाई को साथ बार बार लिखें। तो यहाँ तक जो हम जर्नी में मैथमेटिशियन जो है ऐसे लिखते थे कि इनको हम जो है a1 a2 b1 b2 ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ जो है x और y को हम जो है x और y को ऐसे लिखते थे, और इज इक्वल टू यहाँ हम लिखते थे d1 d2, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे यहाँ जो है इसी तरीके से जो है हम दूसरे लीनियर सिस्टम को हम उस हिसाब से लिखते हैं जब उस जमाने मैथमेटिशियन लिखते थे। तो ये क्या था हमारे पास a3, ठीक है, b3 और a4 b4, ठीक है। और यहाँ हमारे पास x और y और इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास g3 d4, ठीक है। जब हमें इन दोनों लीनियर सिस्टम को क्या करना है, जब हमें इन दोनों लीनियर सिस्टम को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे। तो ऐड करने के लिए वैसे आप देखें, अगर इन दोनों को ऐड करें तो a1 अगर इससे ऐड करें तो क्या होगा, x इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और a1 को ऐड करेंगे a3 से। तो सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इनको भी हमें इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस लीनियर सिस्टम को मुझे इससे ऐड करना है तो क्या होगा, मैं ऐड करूंगा a1 को a3 से और b1 को ऐड करूंगा किससे, b3 से, और a2 को ऐड करूंगा किससे, a4 से, ठीक है। और b2 को ऐड करूंगा b4 से, ठीक है। और यहाँ मेरे पास x जो है सेम ही रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे जो आपकी है वो भी ऐड होंगे, d1 ऐड होगा d3 से और d2 ऐड होगा d4 से, ठीक है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स जो है आपके जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स वाला आपका ये जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जिसको अभी तक जो है मैट्रिसेस का नाम नहीं दिया गया, तो इसको हम दो मैट्रिसेस में लीनियर सिस्टम को ऐसे हम ऐड करते थे, ठीक है। तो मैथमेटिशियन की जो जहन में जो है ना, वो एक ऑब्जेक्ट आया। वो कौन सा ऑब्जेक्ट था कि ये जो आपका है ना, एक किस्म का ऑब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में, ये भी एक किस्म का ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये सारे के सारे एक किस्म के ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। तो एक मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इनकी जगह पे, यानी ये जो हम फैंसी नोटेशन लिखते हैं, उन्होंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट किया, और उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ये ब्रैकेट यूज की, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो उस दिन से ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट मशहूर हो गई। तो हम उसके बाद जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट ही हर जगह प्रेफर करने लगे और लिखने लगे। उसके बाद एक लैटिन वर्ड जो है मैट्रिक्स, उसमें से जो है ये मैट्रिसेस का वर्ड भी इंट्रोड्यूस होने लगा, और इसको हम जो है मैट्रिक्स नाम देने लगे, ठीक है। मैट्रिक्स ही नाम आ गया और ये फैंसी नोटेशन भी आ गया, लेकिन अभी तक ये मैथमेटिशियन के इर्द गिर्द जो घूमता रहा, ठीक है। क्या क्या चीज उनके बीच में थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्या नाम दे दूं, ए मैट्रिक्स नाम दे दूं, इसको बी मैट्रिक्स नाम दे दूं, तो मैथमेटिशियन के जहन में ये था, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, a1 a2 फॉर एग्जांपल a3 a4, ठीक है। मैं यहाँ एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, और दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स है b1, ठीक है, b2 b3 और b4।
तो ये जो मैट्रिक्स है उसके लिए एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिफरेंट जो है मैथमेटिक्स में जो न्यू ऑब्जेक्ट डिस्कवर हुआ था, तो इन ऑब्जेक्ट्स की उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एडिशन बताई, ठीक है, उन्होंने दो मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन बताई, उन्होंने दो मैट्रिक्स के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन बताई, उन्होंने यहाँ तक डिफाइन कर दिया। लेकिन क्या दो मैट्रिक्स के बीच में डिवीजन हो सकती है, इज इट पॉसिबल? तो ये जो मैथमेटिशियन थे वो डिस्कवर नहीं कर पाए थे। लेकिन जब ये इसमें नाकाम हो गए तो उन्होंने लॉयर की जो है जॉब स्टार्ट करी और लॉयर पे जो है उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। उनके एक कुलीग थे सर आर्थर केली, तो सर आर्थर केली ने उनका रिसर्च पेपर पढ़ा और उन्होंने वो से बहुत मुतासर है, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। उन्होंने ए डिवाइड बाय बी जो है उन्होंने हमें बताया, और ए डिवाइड बाय बी का मतलब होता है कि हमें इनवर्स फाइंड करना, तो ये सेम रहेगा, हमें बेसिकली बी इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सर आर्थर केली ने दिया। जब सर आर्थर केली ने बी इनवर्स का कॉन्सेप्ट दे दिया तो लेकिन वो भी बाउंड थे, उन्होंने बी इनवर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए दिया, क्योंकि लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो नॉन स्क्वायर भी होती हैं, लेकिन मोस्टली हम स्क्वायर से ही डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सर आर्थर केली ने जो है इनवर्स का कॉन्सेप्ट दिया वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए दिया, और स्क्वायर मैट्रिसेस के बाद जो है उन्होंने मैट्रिक्स अलजेब्रा बना दी, ठीक है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा का मतलब ये होता है कि दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे की जाती है, इसका कॉन्सेप्ट सर आर्थर केली ने दिया, और मैट्रिक्स पे जो अलजेब्रा अप्लाई होती है वो सर आर्थर केली ने इंट्रोड्यूस कराई, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स जो है सर आर्थर केली ने इंट्रोड्यूस किया, फिर उनके बाद उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में जो है मैट्रिक्स अलजेब्रा इंट्रोड्यूस कराई। उसके बाद हमें पता है कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका भी हमें इनवर्स हम अभी निकाल सकते हैं, जिसको सूडो इनवर्स कहते हैं, जो एडवांस लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं, उसको भी जो है स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमने ये जर्नी देखी कि मैट्रिक्स की जर्नी क्या थी, और किस तरीके से जो है लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स वजूद में आए, और उनको सॉल्व करते हुए जो है हमने जो है दो लीनियर सिस्टम को एड मल्टीप्लाई जो है करने के लिए हमने जो है हमने फोकस किया, और हमने मैट्रिसेस की जो सिंबल है वो इंट्रोड्यूस की, और मैट्रिसेस की टर्म इंट्रोड्यूस की। उसके बाद मैट्रिसेस की अलजेब्रा पे काम होता रहा। फाइनली सर आर्थर केली ने जो है मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया, और उसके बाद मैट्रिक्स अलजेब्रा बन गई। तो उम्मीद है कि आपको ये जर्नी समझ में भी आ गई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा।